किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की बालियां लंबी और दाने वजनदार किस तरीके से बनाना है और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है अपनी धान की खेती में। तो आज मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अपनी धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लिए आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए और कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए। तो सारा डिटेल से बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप सभी को बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं। उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी समझ पाएंगे कि अपनी धान की फसल में लास्ट स्प्रे कौन सी दवा का करें, जिससे कि आपकी धान की फसल में जो बालियां हैं वह भी लंबी और चमकदार और वजनदार बने, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट अपनी धान की खेती में देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों धान की खेती के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कीट के बारे में। आप किसान भाइयों की धान की फसल में तनाछेदक कीट बहुत ही ज्यादा किसान भाइयों को परेशान करता है और उसके बाद दूसरा कीट परेशान करता है फुदगा, एपिड, जेसिड जैसे कीट वह किसान भाइयों को परेशान करता है। तो इनके लिए आप किसान भाइयों को कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए और कौन सा कीटनाशक बेस्ट है, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको कीटनाशक बायर कंपनी का जो एडमायर कीटनाशक आता है तो उसको आपको 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की फसल में डालना है। या फिर आप इसके अलावा दूसरा कीटनाशक डालना चाहते हैं तो आप किसान भाई किसी भी कंपनी का जो उसमें टेक्निकल आता है इमिडाक्लोप्रिड 40% और पेप्रोनिल 40%, यह दो टेक्निकल आते हैं तो वह कीटनाशक भी आप अपनी धान की खेती में डाल सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा तीसरा कीटनाशक डालना चाहते हैं तो आप तीसरा कीटनाशक भी डाल सकते हैं। तीसरा कीटनाशक आपको पाइमेट्राजाइन जो 50% WG फॉर्म में आता है, सिजेंटा कंपनी का चेस, उसमें आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। आप उस कीटनाशक को स्प्रे करके अपनी धान की फसल में फुदका, ब्राउन प्लांट होपर जैसे कीट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों आपको 120 ml से 150 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की खेती में डालना है। पहला स्प्रे तो किसान भाइयों आपको यह करना है अपनी धान की खेती में। और अब बात करते हैं कि अपनी धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड अच्छी दवा का स्प्रे करना है अपनी धान की खेती में। जैसे कि आपके किसान भाइयों अपनी धान की फसल में तरह तरह के रोग लगते हैं, जैसे कि शीत ब्लाइट, बीएलबी को बोलते हैं किसान भाइयों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग, जो कि पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं तो उसको बीएलबी बोलते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों आपकी धान की फसल में ब्लास्ट रोग, नेक ब्लास्ट रोग, हल्दी रोग, अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड मार्केट से लेकर आना है, और आप किसान भाई फंगिसाइड गैलीलियो फंगिसाइड आपको लेकर आना है। उसमें आपको टेक्निकल पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 6.78% और ट्राइसाइक्लोजोल 20.33% ऐसे फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आप किसान भाई इस फंगिसाइड को लेकर आ सकते हैं। या फिर आप किसान भाई इसके अलावा दूसरा फंगिसाइड अपनी धान की खेती में डालना चाहते हैं तो दूसरा फंगिसाइड बायर कंपनी का नेटिव फंगिसाइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल आप किसान भाइयों को टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 120 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी धान की खेती में डाल सकते हैं। या फिर आप किसान भाई इसके अलावा तीसरा फंगिसाइड डालना चाहते हैं तो तीसरा फंगिसाइड भी आप किसान भाई डाल सकते हैं। तीसरा फंगिसाइड आप किसान भाइयों को ग्लोइड फंगिसाइड लेकर आना है और इसमें आप किसान भाइयों को टेक्निकल प्रोपिनाकोनाजोल 13.9% और डाइफेनाकोनाजोल 13.9% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। और इनके अलावा जैसे कि किसान भाइयों आपकी धान की फसल में जो बीएलबी की समस्या आती है पत्ती झुलसा की, तो उसके लिए आप किसान भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक जो दवा आती है आप 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों इन सभी के बाद बात करते हैं कि अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बालियां निकले और उनमें दानों का भराव अच्छे से होए, दाने ठोस और मजबूत बने। तो उनके लिए आप
किसान भाइयों को कौन सा एनपीके का स्प्रे अपनी धान की खेती में करना है, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको एनपीके 0050 और उसके साथ में आपको बोरोन लेना है। तो आप किसान भाइयों को एनपीके 0050 का डोज आपको 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और आपको बोरोन 100 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिलाकर अपनी धान की खेती में स्प्रे कर देते हैं तो आप किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप किसान भाइयों की धान की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ निकलेगी और उनमें दानों का भराव भी अच्छे से होएगा और उनमें दाने भी अच्छे से टॉस और चमकदार बालियाँ निकलेगी। तो आप किसान भाई अपनी धान की खेती में तरह तरह के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि फंगीसाइड, कीटनाशक और एनपीके इन सभी को साथ में मिलाना है या फिर नहीं मिलाना है। आप किसान भाइयों को मैंने बताया सरों में आपको कीटनाशक, आप किसान भाइयों को कीटनाशक का स्प्रे कर देना है और उसके बाद में आपको 5 दिन बाद आपको फंगीसाइड दवा का स्प्रे कर देना है और उसके 5 दिन बाद आपको एनपीके का स्प्रे कर देना है, जिससे कि आप किसान भाइयों को शानदार रिजल्ट मिलेगा और 100% गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट ही ऐसे दमदार बताए हैं जिनको आप इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप किसान भाई अपनी धान की खेती में ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने आप किसान भाइयों को सारा सब कुछ बता दिया है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर देना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई राजस्थान में धान की खेती करते हैं और उन किसान भाइयों को भी अनेक प्रकार की समस्या आने वाली हैं, तो वह किसान भाई भी उन समस्याओं के लिए इन सभी को अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।